नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 30.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री मेजर्स। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एंगल्स रेडियन में गिवन है और इन रेडियन एंगल्स को हमने डिग्री मेजर्स में एक्सप्रेस करना है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। अगर हमें ये पता होगा कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं तो बहुत आसानी से इन रेडियन एंगल्स को हम डिग्री मेजर्स में एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि रेडियन एंगल क्या होता है। तो देखो, सर्क्यूलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम एंगल्स को रेडियन में मेजर करते हैं। ठीक है, तो रेडियन एंगल क्या होता है इसे हम पहले समझ लेते हैं ताकि हमारा काम जो है कि आसान हो जाए। देखो, ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है और ये सर्कल का रेडियस है। अब जो है कि मैं इस रेडियस को ऐसे रोटेट करता हूँ तो ये हमारे पास जो लेंथ बनेगी वो आर्क लेंथ बनेगी। तो ये हमारे पास क्या होगा, एंगल होगा। इस एंगल को मैं एंगल थीटा कहूँगा। देखो, ये हमारे पास रेडियस है, इस रेडियस को रोटेट किया इस तरह से तो ये हमारे पास एंगल बना और ये क्या है, आर्क लेंथ है। क्या है ये, आर्क लेंथ है जिसको मैंने एल से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब ये रेडियस है तो ये भी क्या है, रेडियस है। रेडियस थ्रू आउट द सर्कल जो है कि वो कांस्टेंट रहता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो, ये जो एंगल है सर्क्यूलर सिस्टम में, इस एंगल को हम मेजर करेंगे किसमें, रेडियन में मेजर करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस एंगल को बढ़ाते जाऊं, इस एंगल को बढ़ाते जाऊं तो फिर क्या होगा, ये आर्क लेंथ में इजाफा होते जाएगा, यानी आर्क लेंथ बढ़ते जाएगी। यानी कि ये जो आर्क लेंथ एल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस एंगल थीटा के। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटा के मैं इक्वलिटी की साइन लगाता हूं तो मुझे कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी और कांस्टेंट क्या है, थ्रू आउट द सर्कल जो कांस्टेंट होगा वो रेडियस होगा, यानी ये आर थीटा हो जाएगा। यहाँ से ये जो एंगल थीटा है ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एल अपॉन आर के। आर थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर एल को डिवाइड करेगा, यानी एल अपॉन आर इक्वल टू थीटा। तो ये है हमारे पास रेडियन एंगल की डेफिनेशन। तो रेडियन एंगल क्या होता है, आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ द सर्कल का जो रेशो होगा उसे हम कहते हैं रेडियन एंगल। ठीक है, रेडियन एंगल किसे कहते हैं, आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ द सर्कल का जो रेशो होगा उसको हम रेडियन एंगल कहते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब देखो, फॉर a complete rotation, for a complete rotation, ठीक है, फॉर अ कंप्लीट रोटेशन। देखो, अब ये एंगल को हम बढ़ाते गए इतना बढ़ाया कि एक कंप्लीट रोटेशन हो गया। तो फिर ये आर्क लेंथ है, यानी जो एल है वो किसके इक्वल होगा, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल के इक्वल होगा। ये जो एल होगा वो किसके इक्वल होगा, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल के इक्वल होगा। और सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल किसके इक्वल होता है, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर के इक्वल होता है। यानी ये जो आर्क लेंथ एल है वो इक्वल होगा 2 पाई आर के। ठीक है, तो एक कंप्लीट रोटेशन पर ये जो आर्क लेंथ है वो 2 पाई आर के बराबर है। यानी कि फिर थीटा जो है वो किसकी इक्वल होगा, रेडियन में किसकी इक्वल होगा। तो एल की जगह हम लिखेंगे 2 पाई आर अपॉन आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो थीटा जो है कि 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा, 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल थीटा है एक कंप्लीट रोटेशन पर किसकी इक्वल होगा, 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम समझते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो उसके बाद ही हम जो है कि इन रेडियन एंगल्स को बहुत आसानी से एक्सप्रेस कर पाएंगे डिग्री में। और एंगल्स अगर हमें डिग्री में गिवन होंगे तो हम उनको रेडियन एंगल्स में भी एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री
एंड रेडियन, ठीक है, डिग्री एंड रेडियन का रिलेशन जो है कि वो हम देख लेते हैं। देखो, एक कंप्लीट रोटेशन पर जो एंगल डिग्री में बनेगा वो कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि एक कंप्लीट रोटेशन पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 360 डिग्री। इसी तरह से एक कंप्लीट रोटेशन पर जो एंगल रेडियन में बना वो कितना बना, 2 पाई रेडियन बना। तो 360 डिग्री किसके इक्वल होगा, 2 पाई रेडियन के, ठीक है, 2 पाई रेडियन के। इसी तरह से अब देखो, मैं इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 2 से डिवाइड कर दूं, इसको भी मैं 2 से डिवाइड कर दूं, तो 360 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 180 डिग्री इक्वल टू, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, पाई रेडियन। यानी 180 डिग्री जो है कि वो किसके इक्वल है, पाई रेडियन के इक्वल है। बस हमें ये पता होना चाहिए 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के। अब जो है कि हम बहुत आसानी से ये पता कर सकते हैं कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है या 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से इस रिलेशन को आप देखो, 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के। तो 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है। दिस इंप्लाइज दैट 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा, 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होगा। अब आपको एंगल कितने भी डिग्री में मिले, यानी एंगल्स अगर आपको डिग्री में मिलता है और उसको आपने रेडियन में एक्सप्रेस करना है, तो बस आपने क्या करना है, उस एंगल को, यानी वो जो एंगल आपको डिग्री में मिला हुआ होगा उस एंगल को पाई अपॉन 180 रेडियन से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास जो है कि वो डिग्री एंगल एक्सप्रेस हो जाएगा रेडियन में। इसी तरह से अब यहाँ पर एंगल हमें रेडियन में गिवन है और हमने इन रेडियन एंगल को डिग्री में एक्सप्रेस करना है। तो देखो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन है। इसको मैं यूं भी बोल सकता हूँ, पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पाई रेडियन इक्वल है 180 डिग्री के। तो पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल है, तो 1 रेडियन, एक रेडियन हमें पता होना चाहिए किसके इक्वल होगा। तो पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल है, तो 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो बस अब यहाँ पर जो है कि हमें पता चल गया है कि एक रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल है। लिहाजा जितने भी एंगल्स हमें रेडियन में गिवन हैं उन सारे एंगल्स को हम बआसानी डिग्री मेजर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आई होप के यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। बस हमें पता होना चाहिए कि एक रेडियन कितने डिग्री के इक्वल है, 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल है। तो हमें एंगल जितने भी रेडियन में गिवन होंगे तो हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके डिग्री में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से जो भी एंगल हमें डिग्री में गिवन होंगे उसको हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो डिग्री एंगल एक्सप्रेस हो जाएगा किस में, रेडियन में। तो आई होप के आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब जो है कि हम 1 बाय 1 करके इन रेडियन एंगल्स को एक्सप्रेस करते हैं डिग्री मेजर्स में। बस हमें ये पता होना चाहिए 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल होता है। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जितने भी एंगल्स रेडियन में मिले हैं इन सब को हमने डिग्री मेजर्स में एक्सप्रेस करना है। अब हमें अच्छी तरह से पता चल चुका है कि एक रेडियन इक्वल होता है 180 अपॉन पाई डिग्री के। तो ये जितने भी एंगल्स रेडियन में गिवन हैं हम बहुत आसानी से इन सारे रेडियन एंगल्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं डिग्री मेजर्स में। देखो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 1 में पाई बाय 4 रेडियन है, इसको एक्सप्रेस करना है डिग्री मेजर्स में। किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर हमें अच्छी तरह से पता है, क्या पता है, सिंस 1 रेडियन जो है 1 रेडियन इक्वल है 180 अपॉन पाई डिग्री के, ठीक है। तो पाई बाय 4
रेडियन इक्वल होगा, जस्ट हमने पाई बाय 4 को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। पाई बाय 4 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, और जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल डिग्री में एक्सप्रेस हो जाएगा। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसी तरह से 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, 2 इसको देंगे 20 होगा, 4 5 ज़ा 20। तो इस तरह से हमारे पास जो है कि क्या बनेगा 45 डिग्री। तो इस तरह से हमने पाई बाय 4 रेडियन को एक्सप्रेस कर दिया डिग्री मेजर्स में, यानी पाई बाय 4 रेडियन इक्वल होगा किसके 45 डिग्री के। इसी तरह से नंबर 2 पर पाई बाय 3 रेडियन से इसको हमने एक्सप्रेस करना है डिग्री मेजर्स में। तो बस हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि एक रेडियन जो है वो इक्वल होता है 180 अपॉन पाई डिग्री के। इसी तरह से पाई बाय 3 रेडियन इक्वल होगा पाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो एंगल आएगा वो डिग्री में आ जाएगा हमारे पास। पाई से पाई जो है कि वो कैंसल आउट हो जाएगा, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 और ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह से पाई बाय 3 रेडियन 60 डिग्री के इक्वल होगा। तो बहुत आसानी से पाई बाय 3 रेडियन को हमने एक्सप्रेस कर दिया डिग्री मेजर्स में। इसी तरह से -3 पाई बाय 4 रेडियन है, तो हमें पता होना चाहिए कि एक रेडियन, मैं यहाँ लिखूँगा सिंस 1 रेडियन इक्वल होता है, 1 रेडियन इक्वल होता है किसके 180 अपॉन पाई डिग्री के। ठीक है, तो -3 पाई बाय 4 रेडियन इक्वल होगा -3 पाई बाय 4 इंटू 180 अपॉन पाई से। ठीक है, पाई से पाई गेट्स कैंसल, 4 1 ज़ा 4, 4 45 ज़ा क्या होगा हमारे पास 180 होगा। अब 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 5 ज़ा क्या होगा 15, 1 3 4 ज़ा 12 और 1 13 हो जाएगा, 13 लिखेंगे और ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है कि -135 डिग्री के इक्वल होगा -3 पाई बाय 4 रेडियन। तो आई होप के ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जो है कि हमने इन रेडियन एंगल्स को डिग्री मेजर्स में एक्सप्रेस किया है। इसी तरह से जो है कि हम रिमेनिंग जो एंगल्स हमें रेडियन में गिवन है उनको भी हम डिग्री मेजर्स में एक्सप्रेस करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 के 4 में हमें 3 रेडियन गिवन है, इसको हमने एक्सप्रेस करना है डिग्री मेजर में। बस हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि एक रेडियन जो है वो इक्वल होता है 180 अपॉन पाई डिग्री के। तो लिहाजा जो है कि 3 रेडियन इक्वल होगा 3 इंटू 180 अपॉन पाई के। अब देखो यहाँ तो पाई नहीं है कि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाई की वैल्यू हमें बहुत अच्छी तरह से पता है क्या होती है, तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखेंगे पाई की और जो है कि इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 3 इंटू 180 अपॉन, अब पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम रखते हैं 3.1416। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है कि एंगल बनेगा 171.887 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये एंगल बनेगा डिग्री में। तो इस तरह से 3 रेडियन इक्वल होगा 171.887 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। इसी तरह से 3 बाय पाई रेडियन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं कि 1 रेडियन जो है वो इक्वल होता है 180 अपॉन पाई डिग्री के। लिहाजा 3 बाय पाई रेडियन इक्वल होगा 3 बाय पाई इंटू 180 अपॉन
पाई डिग्री के। अब देखो 18 तिया 54 यानी कि 18 3 ज़ा 54 यानी कि 540 हो जाएगा अपॉन, अब ये पाई जो है कि इसकी क्या वैल्यू है 3.1416 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं, तो इस पाई की वैल्यू भी यही होगी 3.1416। ठीक है, इस तरह से। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास एंगल डिग्री में आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास एंगल बनेगा वो क्या बनेगा 54.71 अप्रोक्सीमेटली। तो 54.71 डिग्री हमारे पास एंगल डिग्री में एक्सप्रेस हो जाएगा। 3/पाई रेडियन जो है इक्वल होगा 54.71 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट रिजल्ट बनेगा। इसी तरह से जो है कि 4.5 रेडियंस हैं, तो हम देखते हैं सिंस 1 रेडियन जो है 1 रेडियन इक्वल होता है 180 अपॉन पाई डिग्री के। इसी तरह से लिहाजा ये जो 4.5 रेडियन है वो इक्वल होगा 4.5 इंटू 180 अपॉन पाई कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, बेशक इस तरह से भी लिख सकते हो इक्वल टू। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एंगल आएगा डिग्री में वो अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा 257.83 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इस तरह से हमने रेडियन एंगल्स को बहुत आसानी से डिग्री मेजर्स में एक्सप्रेस किया। बस हमें पता होना चाहिए कि एक रेडियन इक्वल होता है 180 अपॉन पाई डिग्री के। तो जितना भी एंगल हमें रेडियन में मिले हम बस 180 अपॉन पाई से जो है कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एंगल डिग्री में आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है फॉलोइंग एंगल्स को टू रेडियन मेजर। तो यहाँ हमें एंगल्स मिले हैं डिग्रीज में और हमने इन एंगल्स को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 हम सोल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एंगल्स मिले थे रेडियन में और हमने उन रेडियन एंगल्स को एक्सप्रेस किया था डिग्री मेजर्स में। तो यहाँ हमें एंगल्स मिले हैं डिग्री मेजर्स में और हमने जो है इन एंगल्स को कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर में। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 180 डिग्री जो है कि वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। ये हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है, तो 1 डिग्री जो है कि पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, तो जो भी एंगल हमें डिग्री में मिलेगा और उसको हमने कन्वर्ट करना होगा रेडियन में, तो जस्ट हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है तो एंगल डिग्री से कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। जैसे यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के 1 है और इसमें हमें 30 डिग्री दिया गया है। अब इस 30 डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर में। किस तरह से, तो उसके लिए देखो हमें पता है, क्या पता है, हमें ये पता है कि ये जो 1 डिग्री है वो इक्वल है पाई बाय 180 रेडियन के। ठीक है, तो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल है। लिहाजा ये जो 30 डिग्री होगा ये इक्वल होगा 30 इंटू पाई बाय 180। यहाँ पे डिग्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन कर रहे हैं तो लिहाजा सिर्फ 30 लिखेंगे और यहाँ पर 180 के ऊपर डिग्री नहीं लगा देना क्योंकि ये पाई बाय 180 पूरा क्या है, रेडियन एंगल है। तो इन बातों को यहाँ पर समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे रेडियन। जो भी एंगल आएगा हमारे पास रेडियन में आएगा। अब जस्ट हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है कि 3 1 ज़ा क्या होगा 3 होगा और 3 6 ज़ा 18 होगा, 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो 30 डिग्री है उसका रेडियन एंगल क्या बनेगा, पाई बाय 6 रेडियन बनेगा। तो इस तरह से हमने 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, यानी 30 डिग्री हमारे पास आया पाई बाय 6। इसी तरह से 45 डिग्री, अब 45 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो देखो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, क्या पता है, हमें पता है 1 डिग्री जो है वो इक्वल है पाई बाय 180 रेडियन के।
तो 45 डिग्री जो है वो इक्वल होगा 45 इंटू पाई बाय 180 रेडियन के। ठीक है, तो बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है कि 45 वन ज़ा 45 एंड 45 फोर ज़ा 180 होता है। ठीक है, तो पाई बाय 4 रेडियन हमारे पास एंगल आया रेडियन में, जबकि यही पाई बाय 4 रेडियन जो है कि वो 45 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, यानी 45 डिग्री को हमने पाई बाय 4 रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यानी रेडियन में कन्वर्ट कर दिया और रेडियन में पाई बाय 4 आया 45 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास 60 डिग्री है और 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो देखो हमें अच्छी तरह से पता है, क्या पता है, हमें पता है 1 डिग्री जो है कि वो पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल है। इसी तरह से 60 डिग्री, लिहाजा 60 डिग्री इक्वल होगा 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 वन ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो है कि 60 डिग्री इक्वल होगा पाई बाय 3 रेडियन के। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिग्री मेजर्स को कन्वर्ट किया रेडियन में, डिग्री मेजर को रेडियन में कन्वर्ट किया। तो आई होप के आपको क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 2 एंड 3 समझ में आया होगा। इसी तरह से रिमेनिंग एंगल जो हमें डिग्रीज में गिवन है उनको भी हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 के 4 में हमें ये एंगल डिग्री में दिया गया है। अब इसको किस तरह से हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो देखो यहाँ पर जो है कि हमारे पास क्या है 22 होल 1/2 डिग्री। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 44, 44 प्लस 1 क्या होगा 45 होगा। तो 45/2 डिग्री हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब जो है कि हमें अच्छी तरह से पता है, क्या पता है, हमें पता है कि 1 डिग्री जो है कि वो पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल है। ठीक है, लिहाजा जो 45/2 डिग्री होगा वो किसके इक्वल होगा, 45/2 इंटू पाई बाय 180 रेडियन के। ठीक है, इस तरह से। अब देखो जस्ट हमने क्या करना है, 45 वन ज़ा 45 एंड 45 फोर ज़ा क्या होगा 180 होगा। तो इस तरह से हमारे पास पाई बाय 2 फोर ज़ा 8, पाई बाय 8 रेडियन, ये हमारे पास जो है कि एंगल रेडियन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से नंबर 5 पर -225 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखो हमें अच्छी तरह से पता है, क्या पता है कि 1 डिग्री जो है कि पाई बाय 1/80 रेडियन के इक्वल होता है। तो -225 डिग्री जो होगा वो इक्वल होगा -225 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। इसी तरह से अब देखो 225 को मैं 45 से डिवाइड करूंगा तो 45 5 ज़ा 225 होगा और 45 4 ज़ा 180 होगा। तो -5 पाई बाय 4 रेडियन जो है हमारे पास एंगल बना रेडियन में। तो -225 डिग्री को हमने कन्वर्ट कर दिया रेडियन में, जो आया हमारे पास -5 पाई बाय 4 रेडियन। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि हम डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप के ये आपको 4 और 5 भी समझ में आया होगा। इसी तरह से हम लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, पार्ट 6 इस क्वेश्चन नंबर 4 का। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 के 6 में हमें जो एंगल गिवन है वो डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और ये हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि किस तरह से जो है कि डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड्स को। तो पहले हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद रेडियन मेजर में हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 60 डिग्री 35 मिनट एंड 48 सेकंड को किस तरह से जो है कि हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें अच्छी तरह से आता है क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सोल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज 30.1 का। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है 60 डिग्री 35 मिनट एंड 48 सेकंड।
तो ये तो हमारे पास 60 डिग्री है, प्लस 35 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, फिर 48 सेकेंड को भी डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि 1 मिनट, हमें अच्छी तरह से पता है, देखो 1 मिनट जो होता है वो इक्वल होता है 1/60 डिग्री के। लिहाजा ये जो 35 मिनट होगा ये किसके इक्वल होगा, 35/60 डिग्री के। ठीक है, इसी तरह से 48 सेकेंड है, हमें पता है कि जो 1 सेकेंड होता है ये इक्वल होता है 1/3600 डिग्री के। तो 48 सेकेंड जो होगा वो बराबर होगा 48/3600 डिग्री के। ठीक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब लिखूंगा, यानी 35 को डिवाइड करूंगा 60 से, तो मेरे पास आएगा 0.5833 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से 48 को 3600 से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.0133 इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि हम सबसे पहले तो लिखेंगे 35 मिनट को लिखेंगे 35/60 प्लस 48 सेकेंड को लिखेंगे 48/3600 इस तरह से। अब ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में है, तो तीनों को ऐड कर देंगे। तो अब देखो ये तो हमारे पास 60 डिग्री है, प्लस 35 को 60 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 0.5833 प्लस, इसी तरह से 48 को 3600 से डिवाइड करेंगे तो 0.0133 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। ठीक है, और ये होल डिग्री कर देंगे इस तरह से, इक्वल टू इन तीनों को, बल्कि इन दोनों को सबसे पहले ऐड करेंगे हम, तो 60 लिखेंगे प्लस, इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास आएगा 0.5966। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर जो है कि हम क्या करते हैं, इक्वल टू, अब देखो ये हमने लिखा 60 प्लस, अब इसको अगर राउंड ऑफ करके लिखें तो हमारे पास आएगा 0.6 डिग्री इस तरह से। तो 60 प्लस 0.6 डिग्री जो होगा वो इक्वल होगा 60.6 डिग्री। ठीक है, नाउ अब हमने डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड्स को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल फॉर्म में। अब जो है कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, किस तरह से। तो देखो हमें अच्छी तरह से पता है, क्या पता है, हमें पता है कि 1 डिग्री जो है कि π/180 रेडियन के इक्वल होता है। लिहाजा 60.6 डिग्री इक्वल होगा 60.6 इंटू π/180 रेडियन के। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट में इस जगह पर जो है कि वो सोल्व कर लेता हूँ। तो देखो हमने क्या करना है, अब देखो 60.6 इंटू पाई है, तो पाई की जगह मैं पाई की वैल्यू लिख लेता हूँ, यानी कि मैं लिखूँगा 60.6 डिग्री इक्वल होगा 60.6 इंटू पाई की जगह मैं पाई की वैल्यू लिख देता हूँ, और वो क्या लिखता हूँ 3.1416 अपॉन 180। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। तो अब जस्ट मुझे जो है कि सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, नहीं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 1.06। आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो 1.06 अप्रोक्सीमेट वैल्यू बनेगी। तो 1.06 रेडियन जो है कि हमारे पास ये एंगल बनेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो इस एंगल को सेक्साडेसिमल सिस्टम में ये एंगल लिखा हुआ है, यानी डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स में लिखा हुआ है, तो इसको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो है कि हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट किया। तो ये कैलकुलेशन आप जो है कि कैलकुलेटर से कर सकते हो। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो है कि 1.06 रेडियन बनेगा इस एंगल का। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा।